नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बेतिया से। सूर्य के पहली किरण के साथ अम्बावन झील पर्यटकों से गुलजार रही। नववर्ष के अवसर पर लोगों ने नौकायन, मोटर बोट, सोफा राइड और कायाकिंग और जेट अटैक का यहां पर भरपूर आनंद लिया। नए कपल और परिवार झील के मनोरंजन स्थलों में खास मौके का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। अम्बावन के कैफेटेरिया में भी शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद चखा गया। दूर दराज से आने वाले पर्यटक मोतिहारी, बेतिया, बीरगंज और नेपाल से झील का आनंद लेने पहुंचे। प्रबंधक आकिब आमिर ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानक लागू किए गए हैं और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती यहां पर रही है। आय के मामले में आज का दिन सुखद रहा। वही हर और हैप्पी न्यू ईयर की यहां पर गूंज रही। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर शेखपुरा से। नए साल के अवसर पर शेखपुरा के पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। बाईपास स्थित श्यामा सरोवर पार्क और गिरिहिंदा पर परिवार और बच्चों ने मनोरंजन का यहां पर लुत्फ उठाया। जगह जगह जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के बेहतर प्रबंधन और यातायात थाना अध्यक्ष सदाशिव साहा की निगरानी से सैलानियों को राहत मिली है। पुलिस ने सड़क जाम से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सजग व्यवस्थाएं की है। सैलानियों को यातायात नियमों का यहाँ पर पालन करने की भी अपील की गई। थाना अध्यक्ष ने नववर्ष पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रशासन और पुलिस की ये तैयारियां नए साल के सेलिब्रेशन को सुरक्षित और सुचारू बनाने में सफल रही। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्रभारी पुलिस निरीक्षक सदाशिव कुमार साहा हूँ। आज नववर्ष पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिलावासी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं यातायात की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से। आज ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित रहे, इसके लिए क्या क्या किया गया था? ये ट्रैफिक व्यवस्था जिला पदाधिकारी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार भिन्न जगहों में जहाँ पिकनिक स्पॉट है, जहाँ भीड़ की गैदरिंग हो सकती है, जैसे आपका गिरिंडा पहाड़ है, मठोखर है, खांड पर है और श्यामा सरोवर पार्क है। ये कुछ स्थान जो है चिन्हित करके लिया गया था, जिसमें जॉइंट ऑर्डर के आधार पर पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया है। और जिसे पिकनिक हो या 1 जनवरी बनाने जो भी सैलानी आ रहे हैं, उनका अच्छा से वो लोग मना सके, अच्छी व्यवस्था हो। यातायात भी सुगम है। कुछ जगह में जहाँ कहीं रुकावट हुई थी वो लगातार नहीं थी, कुछ समय के लिए हुई, क्योंकि भीड़ की स्थिति को देखते हुए वाहन धीमी हुई थी, लेकिन कोई गाड़ी रुकी नहीं थी। कुछ गिरिंडा पहाड़ का भी आया था, वो भी क्लियर करा दिया गया है और बाद बाकी सभी शांति और सौहार्द से सब अच्छा से पिकनिक मनाए। शेखपुरा में नए साल के पहले दिन जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मारपीट की घटनाएं हुई। पहली घटना कमासी मोहल्ला शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें पुराने विवाद के चलते दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हो गए हैं। आरोप है कि एक पक्ष ने शराब पार्टी का विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने महिला से बदसलूकी का आरोप लगाया। दूसरी घटना सिरारी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर आम के पेड़ की टहनी तोड़ने और बच्चों को डांटने को लेकर विवाद बढ़ गया। इसमें महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कार्रवाई की पुष्टि की। शेखपुरा से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। कमासी क्षेत्र में 2 बच्चे लोग आपस में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उसी बात को लेकर 2 परिवार जो है आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोग चोटिल हुए हैं। अभी इन लोग ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट है, सब लोग सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। तो उनका प्रथम उपचार जो होता है, प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। आगे जो हम लोग कार्रवाई है विधि सम्मत वो करेंगे, कानूनी कार्रवाई। हाँ, दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं। सतीश नाम के है, जो कि रांची में पोस्टेड है, दरोगा है यहाँ, ठीक। उनके वाइफ के साथ हुआ छेड़छाड़। तो उस बीच में जो है कि गणेश नाम का है लड़का, मुस्लिम है लेकिन गनसा गनसा कह करके उसको बोला जाता है। तो उस लड़के के साथ हुआ तो गांव में जो है कि कुछ आदमी देखा कि लेडीज़ के साथ छेड़छाड़, तो मारपीट हुआ। वो घर आया, घर से कुछ मतलब लाठी डंडा जो भी है लेकर के गया मारने के लिए उस जिससे लड़ा हुआ। उतने बीच में जो है कि मेरे भतीजा जो है पढ़ाया कि मत जाओ, एक साथ काम धाम करता है, बाहर में भी रहता है और घर के पास से सटा हुआ। तो बोला कि कहल लड़ो ही, छोड़ दे, बिहान जो होते करिए या पी ले ही। तो वह बीच में जो है कि उसको मारा। तो मेरा भतीजा तो बेहोश हो गया, तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो हमको भी मारा।
जब ये लोग मार खाया किसी और से, लड़ाई हुआ किसी और से, लेकिन जब ये केस बनाना है तो कुछ और बोल करके जो है कि बात बढ़ा करके जो है कि कभी बोलता है कि दारू पीता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पीने खाने वाला आदमी नहीं है और आज के डेट में नहीं, कभी भी हम एक दुकानदार व्यवसायी हैं। साल आए थे कमासी में जो है दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों तरफ से भयंकर मार हो गया, जिसमें माथा का पार सब फट गया है। वही इलाज के लिए यहाँ आया है, सब लोग हम लोग देखने आए हैं। हम लोग दोनों पार्टी को बोले हैं जी से आपस में लड़ना नहीं चाहिए, गांव के सभी भाई लोग एक रहना चाहिए, आपस में सब लोग एक बन के रहिए और दूसरे के फेरे में मत रहिए। कोई लड़ा देगा, कोई काम नहीं देगा। तो सभी लोग तैयार हैं, सब लोग बोले कि नहीं आपस में हम लोग गलती हुई है, जो लड़ाई हुआ है नहीं होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं देखने में आए हैं। हॉस्पिटल सिरारी में भी एक घटना हुई है, उसमें सिरारी में था पहले से भी, कल से ही हो रहा था, लेकिन वहाँ का उनका कहना है कि किसी पहले से हम लोग सूचना दे रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं आई, जिसके चलते आज इतना होना पड़ा। ये सब है। सीतामढ़ी में बीती रात सदर अस्पताल में अचानक हड़कंप मच गया जब सदर एसडीएम औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ओपीडी, इमरजेंसी, दवा काउंटर और वार्ड में कई कर्मियों की ड्यूटी से अनुपस्थित यहां पर पाया गया। एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मियों से तुरंत शो कॉज यहां पर नोटिस मांगा है। मरीजों और उनके परिजनों ने इलाज में देरी, सफाई की कमी और अन्य व्यवस्थाओं की यहां पर शिकायत अधिकारी के समक्ष रखी। सदर एसडीएम ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिले, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साफ सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। औचक निरीक्षण आज किया गया सदर हॉस्पिटल का। कुछ कमियां पाई गई जिस पे बीएचएम साहब को आवश्यक निर्देश दिया गया है। सर डॉक्टर लोग मतलब नहीं है, उपस्थित नहीं है। रोस्टर के हिसाब से अभी डॉक्टर उपस्थित पाए गए हैं। सर कुछ लोग सोते हुए दिख रहे हैं, आपने स्पष्टीकरण की बात की है। कौन सोते हुए दिख रहे हैं? टेस्ट लैब में। कहाँ पे? सर लैब के ब्लड टेस्ट वाले में जो लोग सो रहे थे उनकी ड्यूटी 8 बजे से है अभी। जी, जो अभी रोस्टर के हिसाब से अनुपस्थित पाए गए हैं उन पे शो कॉज की कार्रवाई, स्पष्टीकरण, कारण परीक्षा की गई है, मतलब की जानी है और उस पर अग्रतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार दलालों की बात की जाती है, सदर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द दलाल घूमते रहते हैं और हमेशा शिकायत मिलती है। बीते दिनों में मेडिसिन भी एक्सपायरी डेट से पूर्व लोग जला रहे थे, क्या लग रहा है? उस पर डीए साहब को जांच के लिए दिया गया था और डीए साहब के द्वारा एक रिपोर्ट हमें सबमिट किया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष महोदय को नियमानुसार कार्रवाई। शेखपुरा जिले में अलग अलग हादसों में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की 112 टीम की मदद से दोनों को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने एक युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे पावापुरी बीम्स रेफर कर दिया। पहली घटना शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले के पास हुई, जहां पर बाइक सवार 21 वर्षीय राजन कुमार लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के मताशी गांव का निवासी है, जो कि अनियंत्रित होकर उसकी गाड़ी के ब्रेकर के पास गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी घटना अरियरी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव के पास हुई, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 30 वर्षीय पंकज कुमार को टक्कर मार दी और चालक वहां से मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों युवकों का इलाज जारी है और पुलिस ने उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी भी दे दी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नहीं था, हमको नहीं देखे थे। आने वक्त बाइक सिर्फ टकरा गया या कुछ हो गया, हमको नहीं पता चला। वहाँ पे कहाँ पे हुआ? ये जमालपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोधीपुर के रहने वाले हैं। आई लो ये लोग रहने वाले हैं हथियामान के। आप लेके आए क्या? हाँ हम लेके आए। एक्सीडेंट किया हुआ था? एक्सीडेंट कर रखे थे। नहीं था, हमको नहीं देखे थे। आने वक्त बाइक सिर्फ टकरा गया या कुछ हो गया, हमको नहीं पता चला। वहाँ पे कहाँ पे हुआ? ये जमालपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोधीपुर के रहने वाले हैं। आई लो ये लोग रहने वाले हैं हथियामान के। आप लेके आए क्या? हाँ हम लेके आए। एक्सीडेंट किया हुआ था? एक्सीडेंट कर रखे थे।
नहीं था, हमको नहीं देखे थे। आने वक्त बाइक सिर्फ टकरा गया या कुछ हो गया, हमको नहीं पता चला वहाँ पे। कहाँ पे हुआ? ये जमालपुर कहाँ? खबर कटिहार से। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में नए साल के पहले दिन दिल दहला देने वाली वारदात हुई। SS 77 स्थित शहीद चौक के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने सागर झा और मिट्टू झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनसे 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक अपनी 1 वर्षीय बेटी के जन्मदिन के लिए केक खरीदने गुप्ता होटल आया था। जैसे ही वह केक लेकर कार में बैठा, अपराधियों ने उसे नजदीक से निशाना बनाया। हत्या के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। पुलिस ने मौके से 1 पिस्टल, 6 खोखे बरामद किए हैं। डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने यहाँ पर कहा है कि मृतक का आपराधिक इतिहास था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का भी दावा कर रही है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाँ, करीब 5:45 बजे जो है सागर झा का जो है कटरिया का रहने वाला है, मिट्टू झा भी नाम है। हाँ, उर्फ मिट्टू झा है। वो आए हुए थे कुर्सेला बाजार और गाड़ी जैसे उतरे, अपराध कर्मी द्वारा उसको गोली मार दिया गया और अपराध कर्मी फरार हो गए हैं। और मृतक का जो है कि आपराधिक इतिहास भी है। हत्या के केस में जेल जा चुके हैं और गाजा में साथ भी पकड़ाया हुआ है, उसमें भी जेल आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुके हैं। हम लोग अपराधी का पकड़ने का कहाँ का है सर ये? एक कटरिया कुर्सेला का रहने वाला। क्या लगता है गैंगवार इसको कहा जा सकता है? नहीं, हो सकता है पूर्व दुश्मनी हो। अभी तो घर वाला का बयान आने पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो अपराधी को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। कितनी गोली मारी है सर? 4 खोखा पाया गया वहाँ पर। कहाँ कहाँ गोली लगी है सर? सिर में गोली मारा गया है। कितनी गोली लगी है सर? ये तो अभी है सब, अब तो 2 गोली मारा गया है। अपराधियों को पता चला है क्या? अपराधियों को हम लोग छापामारी कर रहे हैं। हम लोग उसका पलायन की दिशा में हम लोग गए हुए हैं, टीम गए हुए हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।